हमारी आज की डिस्कशन टेलीकार्ड पाकिस्तान लिमिटेड के बारे में है। टेलीकार्ड सस्ते स्टॉक्स की कैटेगरी में एक बड़ा मशहूर स्टॉक है जो नए जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में आते हैं उनकी उनके फ्रेंड सर्कल में और उनके सर्कल में बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसकी रीज़न मशहूर होने की यही है कि सस्ता है, 7-8 रुपए का ये स्टॉक है और अगर आप 1000 स्टॉक लेते हैं तो आपको तकरीबन 8000 रुपए के इसके 7800 रुपए की आज की प्राइस के हिसाब से 1000 शेयर मिल जाते हैं। तो सस्ता स्टॉक है और जब आप मार्केट में आते हैं तो यही आपकी फिलॉसफी होती है कि हमें ज़्यादा शेयर्स मिल जाएँ और ज़ाहिर है जब वो ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफ़िट भी ज़्यादा ही होगा। तो कुछ चीज़ें जो हमेशा मैं अपनी मल्टीपल वीडियोज़ में बारहा दफ़ा कहता हूँ आपको, वो ये है कि जो सस्ता है, वो महँगा होता है और जो महँगा है, वो सस्ता होता है। ये एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जो मुझे बहुत लेट समझ आई। लेकिन हमने ये जानना है कि क्या इस स्टॉक के अंदर हमें कोई ऐसा पोटेंशियल एंट्री पॉइंट मिल सकता है कि जहां हम इस स्टॉक में आएँ और हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है हमारी फेवर के अंदर हो। तो जैसा कि आपके सामने मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ये डेली का चार्ट है आपके सामने, तो एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे कि ये स्टॉक पिछले तकरीबन 2021 मई से लेके आज की तारीख तक तकरीबन 4 सालों में ये एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर इसके हम नीचे के लेवल डिफाइन करें, तो ये इसका ₹5.34 का एक क्रिटिकल लेवल है और अगर हम ऊपर की साइड पे इसके इनिशियल जो लेवल्स देखें, तो ₹11 के ऊपर इसको एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिल रही है। तो यहाँ एक ये डिमांड ज़ोन है इसका और क्रिटिकल सपोर्ट है और ये इसकी सप्लाई ज़ोन है और यहाँ इसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस है और यहाँ इसको काफ़ी ज़्यादा सेलिंग मिल रही है इन 2 लेवल्स के ऊपर। तो अब आपने करना क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया और हमारी आज की जो डिस्कशन है वो यही है कि हमने इसके अंदर बाइंग कब करनी है, हमारे लेवल्स क्या होने चाहिए और हमारे सेलिंग के जो टारगेट्स हैं वो हम कैसे इस स्टॉक के अंदर निकालें। तो हमेशा की तरह जब हम इस तरह के स्टॉक को एनालाइज़ करते हैं तो हम इसके बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज़ करते हैं। वीकली के ऊपर अगर आप देखें, तो वीकली में ये आपको एक रेंज बाउंड सिचुएशन बना के स्टॉक खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो मैंने डेली के ऊपर डिस्कस किए हैं कि ₹5.37 की इसकी क्रिटिकल सपोर्ट है। तो मैं अक्सर कहता हूँ और हमारी हमेशा डिस्कशन होती है ये स्टॉक अगर इसके नीचे जाना होता तो ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था इसके पास, फिर यहाँ एक लेवल था, फिर ये एक जगह लेवल थे इसके। तो ये कुछ क्रिटिकल लेवल थे स्टॉक के अगर आपको मैं दोबारा इसमें इन पर्टिकुलर एरियाज़ में ज़ूम इन करूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर इस स्टॉक ने नीचे जाना होता तो ये एक क्रिटिकल लेवल था पहले वाला सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद दूसरा क्रिटिकल लेवल इसका ये था। तीसरा ये दोबारा घूम के नीचे आया तो क्रिटिकल लेवल ये तीसरा था नीचे। लेकिन स्टॉक ने क्या किया स्टॉक नीचे जाने के बजाय ऊपर एक रेंज बना के खड़ा हो गया है स्टॉक। तो जब इस तरह का स्टॉक रेंज बना के खड़ा हो जाता है तो आपके सामने इसके जो इनिशियल टारगेट्स होते हैं वो बड़े क्लियरली उसके सामने खड़े होते हैं। वो क्या है? अब वो ये है कि स्टॉक की जो अब आज की तारीख में जो इन लेवल्स के ऊपर मेजर सपोर्ट लेवल है वो ₹6.71 के ऊपर है। जब स्टॉक ये ऐसे नीचे की तरफ उतर रहा है तो यहाँ आता है तो इसकी आप ये देखें पिछले तकरीबन सितंबर में इसने मई 2023 में इस जगह सपोर्ट ली, फिर अगस्त 2023 में यहाँ सपोर्ट ली, फिर फ़रवरी 2024 में यहाँ सपोर्ट ली और अक्टूबर 2024 में। तो ये एक क्रिटिकल लेवल है सपोर्ट का, तो आपकी जो पहली बाय एंट्री बनती है ना, वो इन्हीं लेवल्स पे बनती है। ₹6.71 के ऊपर आप इस स्टॉक को लें, कीपिंग इन माइंड कि आप अगर हम यहाँ आरएसआई लगा दें, एक सिंपल टूल लगाएँ, हम हमेशा जैसे सिंप्लिसिटी के साथ हम अपना एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ आप देखें जब प्राइस इस लेवल पे पहुंची तो यहाँ पे आपको क्लियर कट एक डाइवर्जन का साइन नजर आया और स्टॉक ने ऊपर वाली साइड पे मूव करना शुरू किया। अगर आप डेली के ऊपर आएंगे तो आपको जरा ज्यादा क्लियर नजर आएगा कि डेली पे आप देखें तो यहाँ आया स्टॉक, यहाँ इसने इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ली और ऊपर वाली साइड के ऊपर एक रैली ली, फिर यहाँ एक सपोर्ट ली इस लेवल के ऊपर, ऊपर गया स्टॉक, फिर इस जगह के ऊपर सपोर्ट ली, ऊपर गया स्टॉक, फिर सबसे ज्यादा
यहाँ एक सपोर्ट ली और ऊपर स्टॉक गया, तो आप ये देखेंगे कि इन लेवल्स के ऊपर आपको क्लियर कट एक डाइवर्जेंस मिलती हुई नज़र आएँगी और इन लेवल्स के ऊपर ही आपको क्रिटिकल सपोर्ट मिलेगी। तो अब आपने करना क्या है कि आपने, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपॉर्च्युनिटी का वेट करना है कि इन लेवल्स के ऊपर जब स्टॉक आएगा ₹6.70 के ऊपर, तो एक आइडियल पॉइंट होगा, आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं इस लेवल के ऊपर छोटी क्वांटिटी के साथ। अब छोटी की क्वांटिटी की जो डेफिनिशन है वो हर बंदे की कैपिटल के हिसाब से है। लेट्स से अगर आपके पास ₹10,000 है तो आपने ₹1000 इस स्टॉक के अंदर लगाना है, ठीक है? तो ये आपकी छोटी क्वांटिटी है। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 10,000 इस स्टॉक के अंदर लगा सकते हैं। तो आप छोटा जो है वो हर बंदे की कैपिटल के हिसाब से उसकी अपनी डेफिनिशन है। तो आप एक क्वांटिटी यहाँ लें इनिशियली पहली, ठीक है? विद द स्टॉप लॉस ऑफ अ ₹6.38 यानी ₹6.71 पे आप एंट्री लें और ₹6.38 के ऊपर इसका स्टॉप लॉस है और आपका जो पहला टारगेट होगा ना ऊपर वाली साइड पे वो यही ₹7.80 और जो ये लेवल है बेसिकली ये पुरानी इसकी सपोर्ट, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये फिर इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। तो यहाँ पे सीधा-सीधा आपको ₹1 की ऊपर वाली साइड पे मूव स्टॉक ये देगा। लेकिन अब ये स्टॉक आप एक चीज़ नोटिस करें क्या कर रहा है, इसने किया क्या है कि इसने एक ये लो बनाया है, उसके बाद एक नया लो बनाया, फिर उसके बाद एक नया लो और फिर एक नया लो और ये लो जो है इसने, अगर मैं यहाँ सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ इस लेवल से, तो आप देखेंगे कि यहाँ इसने ये लो ब्रेक कर दिया है नीचे वाली साइड पे। सिर्फ अगर हम इस जो मूव है इसका एनालिसिस करें, तो फॉर द टाइम बीइंग आपने जो है इन नीचे वाले लेवल्स पे जब ये स्टॉक आएगा जो आपको क्रिटिकल लेवल्स बताएँ वहाँ आपने एंट्री लेनी है और ये टारगेट आपका यही ₹7.80 का ₹8 का टारगेट होना चाहिए, यहाँ आप एग्ज़िट हो जाएँ। ये होगी इसकी शॉर्ट टर्म की मूव। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमने इसमें अच्छा प्रॉफ़िट कमाना है और अच्छी बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है तो इन छोटे लेवल्स के ऊपर जब यहाँ इन निचले लेवल पे स्टॉक आता है, तो यहाँ आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी हो सकता है 1 आध 2 चक्कर लगाए, यहाँ आपको मौका दे इन लेवल्स के ऊपर या इस लेवल के ऊपर। क्योंकि आप देखें इसने अपने जो प्रीवियस लोज़ हैं उनको नहीं काटा। अब ये इस लेवल के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ ये क्रिटिकल ना सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ इसने डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ेज़ ज़्यादा थोड़ा लंबा स्टार्ट किया और ये इस तरह ड्रैग करना शुरू कर दिया इन लेवल्स के ऊपर, ऐसे इस तरह घूमना शुरू कर दिया स्टॉक ने ना। तो आपने आने वाले दिनों में नज़र रखनी है इस पे। तो ये तो हो गए इसके एकदम नीचे वाले लेवल जहाँ आप एंट्री ले सकते हैं। अब आप इस स्टॉक में एक बड़ी मूव का भी वेट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमने अदनान भाई नीचे नहीं इस स्टॉक को लेना और हमें एग्ज़ैक्ट कन्फर्मेशन के बाद हम इस स्टॉक में आएँ, तो आपकी जो इसकी कन्फर्मेशन इमीडिएट बनेगी, वो ₹10.64 से लेके ₹10.98 से लेके और ये ₹11.83 पे अगर ये स्टॉक अच्छी एक मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है ऊपर वाला लेवल, ये मैं आपके सामने ड्रा भी कर देता हूँ। 1 मिनट ज़रा मेरे साथ आप जुड़े रहें। तो ये आप देखें, ये जो लेवल है ₹11.31 का, इसको अगर मैं स्लाइटली मज़ीद सेव करूँ तो ये ₹11.65 का एक लेवल है। ये इंतहाई क्रिटिकल लेवल है। अगर ये स्टॉक अच्छे तरीके से कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ कहीं ऐसे मूव कर देता है, ऊपर वाली साइड पे अच्छी एक मारू-बाज़ू कैंडल के साथ, जिस तरह की ये इसने यहाँ एक रैली दी है। अगर आप ये देखें, ये रैली भी इसने काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन के बाद स्टार्ट की और यहाँ भी आपको एक अपसाइड के ऊपर मूव दे सकता है। तो आपने अगर बड़ा इसमें पैसा कमाना है और बड़ा रिवार्ड चाहिए आपको, तो फिर आप इस लेवल के ऊपर आएँ, ₹11.65 पे आप एंट्री लें और विद स्टॉप लॉस आप ₹10.78, ₹1 का आपका स्टॉप लॉस है, तो आपका जो रिवार्ड है, वो ट्रस्ट मी इमीडिएटली जब ये इन लेवल को ब्रेक करता है, तो पहला तो जो लेवल है ₹16.50 का और दूसरा लेवल है इसका ₹18.37 का और अल्टीमेट जो टारगेट है, वो ₹21-22 का है। अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है, यानी ₹11.71 आपकी एंट्री पॉइंट है, ₹10 ₹78 आपका स्टॉप लॉस है, यानी ₹1 का आपका स्टॉप लॉस है और आप ऊपर वाली साइड पे जो टारगेट कर रहे हैं, जो पहला टारगेट है वो आपका ₹15.98 का, दूसरा टारगेट आपका है ₹17 का, तीसरा जो अल्टीमेट टारगेट है वो ₹20-22 का है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो इन पर्टिकुलर एरियाज़ में आपकी फ़ेवर में होगा और आप को इंशाल्लाह खोने के लिए कम और पाने के लिए ज़्यादा एक चांस होगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म की कोई मूव लेनी है तो वो जो नीचे वाले लेवल्स बताए वो एक आइडियल लेवल है, वहाँ आप स्टॉक को बाय करें और 1 डेढ़ रुपए की आपको एक इमीडिएट मूव दे देगा।
तो लुबे-लबाब ये है इस स्टॉक का कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो लेवल नीचे डिफाइन कर दिए मैंने इसके, वो आपने ले उन लेवल्स पे आपने स्टॉक को बाय करना है। और अगर आपने बड़ा पैसा कमाना है इसमें तो फिर वो आपको लेवल्स बताएँ, ये ऊपर वाले लेवल हैं, यहाँ आप आएँ तो इंशाल्लाह आपको जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है आपकी फ़ेवर में होगा और आपको एक इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म में एक अच्छी मूव देगा स्टॉक। तो ये इसका नटशेल में एनालिसिस है। हम काफ़ी अरसे से इस स्टॉक को अपनी नज़र में रखे हुए हैं और आप अगर अपॉर्च्युनिटी का वेट करके आएँगे स्टॉक के अंदर तो ट्रस्ट मी आप अच्छे पैसे कमाएँगे। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।